नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। तो आपने ये निर्धारित किया है आरंभ से ही, यद्यपि इस संदर्भ में ये बात आपने नहीं कही, पूर्व में इसी संदर्भ में ये बात कही थी। उस बिंदु को 5 बिंदुओं को हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में घटा करके फिर देखने पर ये बात ध्यान में आती है। किसी भी सिद्धांत को जब स्थापित करना है तो उसके 5 सोपान होते हैं, 5 चरण होते हैं आरंभ के लिए। तो प्रथम आपसे ने कहा था कि सिद्धांत को मर्यादा की सीमा में उद्घोषित कर दो। इससे पहले तो 80% कार्य परमाणु से बनने के बाद जब 20% कार्य शेष रह जाए तब ऐसे महापुरुष को उसकी उद्घोषणा कर देते हैं मर्यादा की सीमा में। जिन शब्दों का चयन करके आवश्यक है उन्हीं शब्दों। उसके बाद प्रथम चरण में घोषणा से लोगों का मौन समर्थन उसको प्राप्त करना, विरोध नहीं करेंगे, इसका मतलब है अंदर से समर्थन। दूसरे चरण में जो लोग मौन समर्थन करने वाले हैं वो देखते हैं कि कहीं विरोध की आवाज नहीं उठी तो ये कार्य होना चाहिए। भीतर ही भीतर जो मौन समर्थक लोग थे उनका भीतर भीतर उस अभियान को क्रियान्वित करने के लिए, सफल बनाने के लिए भीतर भीतर प्रयास करने लग जाना, भूल के प्रयास नहीं करना। और तीसरा चरण ये है कि उसके द्वारा जो भीतर भीतर प्रयास कर रहे हैं उससे प्रभावित हो करके जो विरोधी शक्तियां हैं वो विरोधी शक्तियों का आगे आ जाना। तो इसमें उदाहरण जरूर देना है ताकि बात स्पष्ट हो बिंदु के साथ। आपने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की तो जितने हिंदुओं की संस्थाएं हैं या जो अहिंदू अपने आप को लोग कहने लग गए उनमें भी जो अच्छे लोग हैं वो सब मौन रह करके उन लोगों ने समर्थन किया। और दूसरे चरण में भीतर ही भीतर अपनी सहयोगी भूमिका मौन समर्थकों का प्रस्तुत करने लग जाना। उसमें जो शासन तंत्र है वर्तमान का शासन तंत्र उत्सुक होकर के और विवश होकर के, जब हिंदुत्व की लहर चली, हिंदू राष्ट्र की लहर चली, राम मंदिर का विषय हो, हिंदुओं के अनेक मान बिंदुओं का विषय हो, हिंदुओं के रक्षा की बात हो भारत में, भारत के बाहर, हर तरीके के विषय हिंदुओं के जितने हैं उसके लिए सत्ता मुखर होकर के मंचों से बोलने लगी। वोट बैंक उसके पक्ष में आया और जो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करने वाली राजनीतिक पार्टियां देश में थी वो भी तिलक लगाना, मंदिर जाना, हिंदुत्व की ओर अपना झुकाव दिखाना, इस प्रकार का वातावरण देश में बना कि हिंदुओं की प्रमुखता से राजनीति देश में अब है ये दिखने लग गया। तो यही है कि दूसरे चरण में भले वो लोग हिंदू राष्ट्र का नाम नहीं ले रहे हैं। उस दिन भी आपने कहा तो मैंने बात को कहा था, सत्तारूढ़ दल के सभी लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अंदर अंदर से वो लोग चाहते हैं और जो कुछ भी वो कर रहे हैं विरोधी शक्तियां उसको हिंदू राष्ट्र की ओर ही शंकराचार्य जो बोल रहे हैं, आंतरिक संघर्ष जो भी हो नकली शंकराचार्य का अलग बात है, लेकिन विरोधी शक्तियां देखती हैं कि जो शंकराचार्य बोल रहे हैं उनके इशारे पे धीरे धीरे शासन तंत्र आगे बढ़ रहा है। इच्छा पूर्वक, उत्सुकता पूर्वक भले ही नहीं चढ़ा, लेकिन व्यवस्था पूर्वक प्रकृति ऐसा मार्ग प्रशस्त कर रही है। इसलिए भी स्पष्ट है कि धर्माचार्य शासन का अनुगमन नहीं कर रहे हैं, शासन तंत्र ही व्यवस्था पूर्वक अनुगमन करने के लिए उत्सुक और बाध्य हो रहा है। तो ऐसा वातावरण पूरे देश भर में बना है कि हिंदुत्व के जो पक्षधर थे नकली रूप से और जो खुल करके विरोधी थे, नकली पक्षधरों को असली पक्षधर बनने के लिए विवश होना पड़ा और जो पक्षधर नहीं थे उनको पक्षधर बनने के लिए विवश होना पड़ा। यही बहुत बड़ी एक विजय है इसकी। और एक दो पॉइंट, खालिस्तान की बात अब ऐसी नहीं सुनी जाती, दलितस्तान की, द्रविड़स्तान की बात ऐसी नहीं सुनी जाती। भाषा के नाम पे झगड़ों को जो भड़काया जाता था बिना सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती। और सोशल मीडिया होने पर भी वैसा स्वरूप देखने में नहीं आ पा रहा। इन सब चीजों में जो शिथिलताएं हैं ये
दूसरा चरण कि भीतर भीतर से लोगों का सहयोगी जो रोडमैप है उसमें चल करके भूमिका प्रस्तुत कर लेना है। ऐसा नहीं है कि पर्दा खुला और झांकी सामने आ गई। कोई राष्ट्र व्यापी परिवर्तन ऐसे नहीं होता कि फीता काटा और एकाएक जो है वो जोकर सामने आ गया, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे परिवर्तन। तो दूसरे चरण में ये ऐसा वातावरण देश में बन गया कि हिंदुत्व की ओर झुकी हुई देश की राजनीति हो गई, वातावरण हो गया। तो यही है कि पहले चरण में मौन समर्थन और दूसरे चरण में ऐसा वातावरण बनना कि भीतर भीतर मौन समर्थक लोग जो हैं भीतर भीतर अपनी सहयोगी भूमिका से समर्थक हो जाए। अब इसके प्रभाव को देख करके विरोधी शक्तियों का, अब ये दूसरे और तीसरे पॉइंट के बीच की बात है, विरोधी शक्तियों का अनुमान लगाना, भापना कि ये सब उसी मार्ग में जा रहे हैं जो शंकराचार्य हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं। इसमें कई उदाहरण हैं। खालिस्तान की बात में कनाडा की पार्लियामेंट में यही पंजाब परंपरा के उसने ये विषय हिंदू राष्ट्र में उठाया। अफ्रीकन सम्मेलन में जॉर्ज सोरोस ने मोदी जी का नाम लेकर कहा कि वो हिंदू नेशन की ओर इंडिया को ले जाना चाह रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र शब्द भारत का जितना चर्चा में आया इस 4 वर्ष में, उतना मेक इन इंडिया भी नहीं आया प्रधानमंत्री का। तो ये शब्द बिना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कितना प्रचलित हुआ, ये वातावरण है, इसको ध्यान में देना है। ये कितनी बड़ी सफलता है। एक भी वाक्य प्रधानमंत्री का ऐसा नहीं बता सकते जो 12 वर्ष के शासन में पूरे विश्व में उन्होंने उसको छा दिया, लेकिन बिना इंटरनेशनल मीडिया के सहयोग के। आज भी राष्ट्रीय मीडिया हमारा सहयोगी नहीं है, फिर भी गुरुदेव का एक वाक्य हिंदू राष्ट्र पूरे दुनिया में झंझरित हो गया। ये कितनी बड़ी क्रांति। तो फिर भी ये सब सफलता नहीं तो क्या है, सफलता तो शासन के पास भी नहीं। तो अब इस सफलता को देख करके जो विरोधी तंत्र है वो जो एग्रेसिव हो रहे हैं, विरोध में आ रहे हैं, तो तीसरा चरण यही है विरोधियों का खुलकर आगे आना। तो किलाबंदी करना बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, लद्दाख में जो करने की कोशिश हुई, पाकिस्तान को जो भड़काया जाता है चीन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, श्रीलंका में जो स्थितियां हैं, कम्युनिज्म की अर्बन नक्सल जो आ गया, ये सब क्या है? ये सब विरोधी तंत्र का खुल करके आगे आना, ये सारी चीजें हैं। और ये तीसरा चरण है। और इनका दमन होना, वैश्विक युद्ध जो चल रहा है ये भारत के बाहर भारत विरोधी शक्तियों के दमन की बात है। और अंदर अंदर अभी FCRA में जो अमेंडमेंट आया शासन तंत्र का, ये कितना बड़ा वज्रपात है। भाजपा भी कभी ऐसा नहीं चाहती थी कि इसमें वज्रपात हो, क्योंकि उनको भी फंडिंग मिलती, लेकिन विदेशी फंडिंग को ईसाइयों के यहाँ रोकने के लिए FCRA में अमेंडमेंट कर दिया मोदी ने, कई सारी चीजों को बंद कर दिया। मठ मंदिरों को मुक्त कराना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये चाहने लग जाएंगे। तो तीसरा चरण है के बाद चौथा चरण विरोधी शक्तियों का दमन होना। वो ऐसा अभी चौथा चरण चल रहा है और 5वां चरण होगा विरोधी शक्तियों का लगभग दमन हो जाना, और भय के मारे फिर बाकी लोग हमारे अनुगामी हो जाएंगे। जो कुछ बचेंगे वो मौन रह करके झक मार के समर्थक हो जाएंगे। और फिर 5वां चरण सर्वसम्मति से उत्साहपूर्वक व्यवस्था पूर्वक सिद्धांत का स्थापित हो जाना। तो ये 5 चरण हैं। अब बिंदु बिंदु फिर सुन लीजिए, पूरी व्याख्या को इससे जोड़ लीजिए। पहला चरण मर्यादा की सीमा में सिद्धांत को ख्यापित करना और लोगों का मौन समर्थन उसमें प्राप्त होना, पहला चरण। दूसरा चरण मौन समर्थकों का दबे पांव भी धीरे धीरे अपनी भूमिका प्रस्तुत करना। तीसरा चरण उसकी सफलता से विरोधियों का खुल के आगे आना। चौथा चरण प्रकृति के द्वारा और योजना के द्वारा विरोधी शक्तियों का दमन होना। और 5वां चरण सर्वसम्मति से दमन के बाद सिद्धांत का स्थापित हो जाना। तो अभी चौथा चरण चल रहा है। 5वें चरण में हिंदू राष्ट्र होके रहे, और इसमें सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, हिंदू धार चली। इससे बहुत से विचारक मुसलमान इत्यादि लोग हैं वो निकट आए। ईसाइयों में बहुत लोग ऐसे पकड़े जा रहे हैं जो 2000, 5000, 10,000 रुपए हर महीने मिशनरियों से लेते हैं, घर के बाहर क्रॉस लगाते हैं, लेकिन घर में गणपति का पूजन करते हैं। तो सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, इसका प्रभाव ये पड़ रहा है। जैन, बौद्ध, सिखों में जो खाई बड़ी हो गई थी, ये खाई भी इसी वाक्य से कि ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे और मोहम्मद के पूर्वज कौन थे, सबके पूर्वज हिंदू थे। इससे उनको तो शिक्षा मिली। हिंदुओं के निकट के जो हमारे अभिन्न अंग हैं उनमें भी सघन संबंध हमारे जो थे उसमें मधुरता आई। हमारे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। हाँ, गुलाम नबी आजाद ने कहा
तो ये सारी चीजें हैं। और पाकिस्तान पाकिस्तान ने क्या कहा? छत्तीस एक पाकिस्तान के मौलवी हैं बहुत प्रसिद्ध, अभी मुझे भावावेश में नाम याद नहीं आ रहा है, वो तो अपनी पूरी परंपरा बताते हैं कि हम लोग महाराणा नहीं कौन थे, पृथ्वीराज चौहान की परंपरा के मुसलमानों में प्रवक्ता जो है हाँ स्पीच देते हैं। अपने पूरी उनकी परंपरा है कि, और बताते हैं कि सूफी संत के द्वारा हम लोग ऐसे मुड़ गए थे। तो ये सारी चीजें सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, ये सब गुरुदेव कहते हैं। ये एक तो तलवारवादी इनके प्रचार की परंपरा और दूसरी सूफीवादी प्रचार की परंपरा है। तो एक में पिटाई और एक में मिठाई, तो दोनों का नाश इससे होगा और लोग आएंगे ही। तो ये पूरा रोड मैप है, ये सब सफलता ही हो रही है। अभी देश में जो वातावरण हिंदुत्व के लिए बना है इतना मजबूत, केवल राजनीतिक दल कभी इतना मजबूत वातावरण नहीं बना सकता। 24 के चुनाव में जो वातावरण मिला है बन करके, ये सब हिंदू राष्ट्र अभियान की ही देन है। ये तो तीसरी बार चलने लायक स्थिति नहीं बन सकती।